बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग फ्रॉक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये फ़्रॉक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि इसमें जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे ये मेरे फ्रॉक का फैब्रिक है, तकरीबन ये मैंने 4.5 मीटर लिया है। टोटल मैंने मैक्सी की जो लेंथ रखनी है वो 44 इंच रखनी है। 44 इंच आपने अपने नाप के हिसाब से रखनी है, जितनी आप उसकी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर पे ड्रॉ किया है। मैक्सी को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने इसकी ऊपर पेटी बनानी है, फिर सेंटर में इसका एक पार्ट आएगा, फिर नीचे बॉटम पे मैंने एक झालर लगानी है। तो पेटी की जो मैंने लेंथ रखनी है तैयार, वो 14 इंच रखनी है। सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसकी लेंथ होगी 18 इंच। एंड देन नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट है वो मैंने रखना है 12 इंच। तो इन सबको मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 44 इंच आ जाएगा। आपने भी ऐसे ही अपनी जितनी भी लेंथ होगी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, जितनी आपने पेटी रखनी है, सेंटर वाला पार्ट एंड नीचे बॉटम वाला पार्ट। तो सबसे पहले मैंने बॉटम वाला पार्ट कट करना है। उसकी लेंथ मैंने तैयार 12 इंच रखनी है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 13 इंच तक लूँगी। 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 13 इंच तक रख के इसको डबल फोल्ड करूँगी, क्योंकि नीचे वाली जो जॉलर है उस पर मैंने चुनटे ज़्यादा डालनी है। तो ये कपड़े की जितनी मेरे पास चौड़ाई है, ये कपड़ा चौड़ाई वाला है, उस हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई ले लूँगी और लंबाई मैंने अपने नाप के हिसाब से लेनी है। आपके पास अगर कपड़ा अवेलेबल है तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास जितना कपड़ा अवेलेबल था मैंने उस हिसाब से इसकी चौड़ाई ली है, ताकि इसकी चोंटे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं और नीचे से घेरे की खूबसूरती ज़्यादा हो। बॉटम वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। चौड़ाई मेरे पास जितना कपड़ा अवेलेबल था उस हिसाब से ली है और लेंथ मैंने इसकी 13 इंच रखी है। तो ये दोनों पार्ट हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए। अब यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट मैंने कट करना है। उसकी लेंथ मैंने तैयार 18 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 19 इंच तक लूँगी। 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई में चला जाएगा। तो ये एक साइड के लिए मैंने 13 इंच ली है, इसको मैं फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे ये फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए मैंने ले लिया है। अब इसकी चौड़ाई मैंने नीचे वाले पार्ट से कम रखनी है, तकरीबन 8 से 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई कम रखनी है। लंबाई मैंने अपने नाप के हिसाब से ली है और चौड़ाई मैंने नीचे वाली जो जॉलर है उससे तकरीबन 8 से 10 इंच मैंने कम ली है। तो ये सेंटर वाला पार्ट है 18 इंच और ये नीचे बॉटम वाला पार्ट है। ये बॉटम वाला जो पार्ट है ये मैंने तकरीबन 10-10 इंच फ्रंट और बैक दोनों साइड से चौड़ाई में एक्स्ट्रा लिया है। ये वाला जो अब एक्स्ट्रा लिया है ये यहाँ पे मैं चुनटे डाल के कवर कर लूँगी। घेरे के जो दोनों पार्ट हैं इनकी कटिंग मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने ऊपर पेटी की कटिंग करनी है। पेटी की लेंथ तैयार मैंने 14 इंच रखनी है। यहाँ पे मैं 15 इंच लूँगी। 1 इंच जो एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई में चला जाएगा। अब इसकी चौड़ाई मैंने अपनी चेस्ट के हिसाब से लेनी है। मेरी यहाँ पे 19 इंच मैंने चेस्ट की फिटिंग तैयार रखनी है। तकरीबन 2 से ढाई इंच मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी जो अंदर सिलाई में चला जाएगा। आपने भी चौड़ाई अपनी चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से लेनी है, उससे 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे 19 तैयार है तो तकरीबन मैं साढ़े 21-22 इंच रखूँगी। पेटी वाले फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर के लिए निशान लगाने हैं। तैयार मैंने यहाँ पे 14 इंच रखना है। तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई में जाएगा। 15 इंच मैंने लेना है। 15 का हाफ 7.5 है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाया है। आपने अपने नाप के हिसाब से लगाने हैं। अब कंधे की जो लेंथ मैंने रखनी है वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई में 7.5 इंच तक निशान लगाया है। तो ये वाला निशान अब यहाँ तक मैं नीचे सीधा ड्रॉ करूँगी। अब चेस्ट की फिटिंग मैंने तैयार 19 इंच रखनी है तो उसका हाफ 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आपने अपनी फिटिंग की जितनी आपकी फिटिंग होगी उस हिसाब से आपने निशान लगाने हैं।
ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से मैंने कंधे को राउंड शेप देनी है, आर्म होल को। तो अब सेंटर से फिटिंग मैंने जो रखनी है कमर की, वो तैयार मैंने 15 इंच रखनी है, तो उसका हाफ मैं यहाँ पे 7.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। अब ये वाले जो निशान लगाए हैं इनको फॉलो करते हुए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। ये कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे ये फिटिंग के लिए जो मैंने निशान लगाया, यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी। कट्स लगाने के बाद फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको मैंने तकरीबन 1 इंच तक डीप कटिंग करना है। ये मैंने पेटी की कटिंग कर ली है। अब पेटी के सेंटर में ये वाला पार्ट आएगा जिसकी लेंथ मैंने 19 इंच रखी है। यहाँ पे तैयार मेरे पास 18 इंच आएगी और फिर नीचे बॉटम पे ये वाली झोलर आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला सेंटर वाला पार्ट पेटी के साथ अटैच करना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है चौड़ाई में, इसको मैंने चुनटों में कवर कर लेना है। ये वाला पार्ट पहले अटैच करूंगी, इसके बाद नीचे बॉटम वाला जो पार्ट लिया है मैंने 13 इंच, वो मैंने अटैच करना है। तो यहाँ पे पेटी के साथ मैंने सेंटर वाला पार्ट रखना है और जितना भी एक्स्ट्रा चौड़ाई वाला फैब्रिक है उसको मैंने छोटी छोटी चुनटे डाल के कवर कर लेना है। पेटी पे मैंने ये चुनटे डाल ली हैं। अब सीधी साइड पे मैंने सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब नीचे वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, वो भी मैंने यहाँ पे अटैच करना है। उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 8 से 10 इंच। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे चुनटे डाल के कवर कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने तीनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। ये इस शेप में आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो ये नीचे बॉटम वाला पार्ट भी देख रहे हैं, उस पे भी चुनटे आई हैं और सेंटर वाले पे भी। और ऊपर हमारे पास ये पेटी आ गई। सेम ऐसे ही मैंने बैक वाला पार्ट भी बना लिया है। ऊपर वाली जो पेटी है उसको मैंने फोल्ड करना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की। फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब मैंने नेक की कटिंग करनी है, तो आप सिंपल गोल नेक भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर मैं यहाँ पे नेक पे झालर लगा के एक बो बनाऊंगी जो पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगी। नेक की टोटल चौड़ाई 7 इंच है, तो उसका हाफ मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाई है और बैक साइड को मैंने गहराई में 1 इंच तक कट किया है। अब फ्रंट साइड की चौड़ाई मैंने सेम वैसे ही 3.5 इंच तक निशान लगाना है और लंबाई को भी मैंने 3.5 इंच तक रख के गोल शेप देके कट कर लेना है। नेक को अब मैंने बैक साइड से कट नहीं किया है गहराई में, फ्रंट को भी मैंने 3.5 इंच तक कट किया है। अब टोटल मेरे जो नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच है, तो 3 इंच तक मैंने यहाँ पे स्टिक पेपर पे कटिंग करनी है लंबाई में। तो इसकी मैंने तकरीबन चौड़ाई जो ली है वो 2.5 इंच ली है और लेंथ मैंने इसकी तकरीबन 4 इंच तक ली है। इसको सेंटर से मैंने इसे फोल्ड किया है और चौड़ाई में मैंने 1/2 इंच तक निशान लगाना है और लंबाई में मैंने तकरीबन 3 इंच तक निशान लगाना है।
इस तरह से ये निशान लगाने के बाद इसको मैंने वी शेप में कट कर लेना है। इस तरह से वी शेप में कट करने के बाद अब साइड से एक्स्ट्रा पेपर की मैंने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब फ्रंट वाली साइड पे मैंने इसको सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब इसके सेंटर से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। कट करने के बाद इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा के स्टिक पेपर को उल्टी साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिक पेपर को सिलाई लगा ली है। अब मैंने शोल्डर से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने ये अरेब फैब्रिक लिया है। इस तरह से सीधा कपड़ा लेके मैंने इसकी तिरछी कटिंग कर ली है। तो ये मैंने यहाँ पे राउंड शेप में अटैच करना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे झोलर बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये चौड़ाई में तकरीबन 2 इंच तक फैब्रिक लिया है और लंबाई में मैंने यहाँ पे राउंड शेप से डबल में लिया है। लंबाई मैंने इसकी ज़्यादा ली है क्योंकि मैंने यहाँ पे चुनटे डालनी है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो चुनटों में कवर हो जाएगा। तो अब मैंने इसके जो दोनों किनारे हैं यहाँ पे इनको राउंड शेप दे देनी है। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से पे जिस तरह से हम बैंड को राउंड शेप देते हैं वैसे दे के मैंने इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। तो ये झोलर के लिए जो मैंने पट्टी ली है इसको इस साइड से मैं बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। पट्टी को मैंने सिलाई लगाने के बाद प्रेस कर लिया है। अब इसके ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी, ताकि उस सिलाई को खींच के मैं चुनटे डाल सकूँ। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब एक कॉर्नर से मैंने धागे को खींच के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको चुनटों में कवर कर लेना है। यहाँ पे मैंने चुनटे डाल ली हैं। इनको हाथ की मदद से इस तरह से मैंने खींच के बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। इसकी अब मैंने चौड़ाई इतनी ही रखी है जितनी मेरे नेक के राउंड शेप में ये आएगी। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने चुनटों में कवर कर लिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे रखना है और नेक के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक मैंने इसको राउंड शेप में अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। चोलर को मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो अरेब फैब्रिक लिया था इसको फोल्ड करके मैंने रखना है और राउंड शेप में स्टिच करना है। तो ये अरेब फैब्रिक मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको मैंने उल्टी साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये इस तरह से जितनी भी अरेब पट्टी थी उसको मैंने उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे मैंने ये जॉलर अटैच कर ली है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब यहाँ फ्रंट वाली साइड पे मैंने बो अटैच करनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ तकरीबन मैंने यहाँ पे 15-15 इंच ली है दोनों साइड की।
और चौड़ाई इसकी मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 इंच तक ली है। लेके मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके यहाँ पे एक कॉर्नर से मैंने इसको तिरछी सिलाई लगानी है। अब ये सेंटर वाली जो साइड है यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है। ये वाला कॉर्नर मैंने इसका ओपन छोड़ा है। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से देखिए सीधा फ़ोल्ड करना है। दोनों साइड की पट्टियों को मैंने सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब इनको मैंने यहाँ नेक के सेंटर में अटैच करना है। तो सेंटर में ये बो बनानी है। पहनने के बाद ये बो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। आप चाहें तो इसका नेक सिंपल भी बना सकते हैं या अपनी हिसाब से जैसा आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वैसा भी बना सकते हैं। मगर ये लॉन्ग फ्रॉक के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो ये नेक मैंने बना लिया है। अब मैंने मैक्सी की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग मैंने अपने नाप के हिसाब से रखी है। आप अपने नाप के हिसाब से रख के दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लें। दोनों साइड से मैंने कमर की सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब नीचे से मैंने फ़ोल्ड करना है। सिंपल मैंने नीचे से हाफ इंच तक फैब्रिक को उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसके नीचे कोई लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो कमर की सिलाई लगाने के बाद मैंने नीचे से भी फ़ोल्ड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अब मैंने स्लीव्स अटैच करने हैं। तो ये नेक का आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है और नीचे से भी आप इसकी ये लुक देख रहे होंगे। अब मैंने इसके जो स्लीव्स अटैच करने हैं उनके फ्रंट साइड पे मैंने इलास्टिक डालनी है। ये वाले डिज़ाइन स्लीव्स का पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। आप चाहें तो सिंपल भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है। लेंथ मैंने अपनी स्लीव्स की अपने नाप के हिसाब से ली है। आपने भी अपने नाप के हिसाब से लेनी है। मैंने तैयार जो अब लेंथ इसकी रखनी है वो 20 इंच रखनी है। तकरीबन मैं 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैंने आगे इलास्टिक डालनी है, तो 1.5 इंच तक आगे से फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच बैक साइड से भी। बैक साइड से मैंने कटिंग की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब फ्रंट साइड से चौड़ाई में मैंने इतना कपड़ा कट नहीं करना क्योंकि इलास्टिक डालूंगी तो जितना भी चौड़ाई में ज़्यादा कपड़ा होगा वो फोल्डिंग में चला जाएगा। बैक साइड से मैंने कंधा तैयार तकरीबन 7.5 इंच लेना है। आप अपने नाप के हिसाब से लें। आप यहाँ पे इलास्टिक को मैंने सेंटर में रखना है। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और ये वाली जो साइड है इलास्टिक की, यहाँ पे मैंने इलास्टिक को कपड़े के साथ अटैच करके सिलाई लगानी है। अब सीधी इस तरह से मैंने सेंटर में इलास्टिक अटैच करनी है और फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपने याद रखनी है, सेंटर में इलास्टिक डाल के आपने सिलाई फैब्रिक के ऊपर लगानी है क्योंकि आप इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचना है और जितना भी चौड़ाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने चुनटों में कवर कर लेना है। आगे से आप जितनी स्लीव्स की फिटिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इलास्टिक को रखें और एक्स्ट्रा इलास्टिक को आप कट कर लें। अब ये पहले वाली जो सिलाई थी ये मैंने फैब्रिक के ऊपर लगाई थी। अब उसके साथ ही मैंने दूसरी सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक कपड़े के साथ अटैच हो जाए। तो ये देखिए फ्रंट साइड पे ये इलास्टिक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब फोल्ड करके मैंने
आगे से स्लीव्स की जितनी चौड़ाई रखनी है रख के मैंने स्लीव्स को सेंटर से सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब इसको मैंने कंधे से फ्रॉक के साथ अटैच कर देना है। सेम ऐसे ही दूसरा स्लीव्स बना के भी मैंने दूसरी साइड पे अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं। उसके बाद आप फ्रॉक की फाइनल लुक देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत आई है। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। साइड पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये इस तरह के डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है और बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।